पहाड़ों में बैठा अथर्व अपने हाथ की ओर देख रहा था। उसकी हथेली पर हरे रंग का गोल आकार का निशान बना हुआ था, जो अब भी हल्के हल्के चमक रहा था। वो आकाश विषमोती था, वही आकाश विषमोती जिसकी वजह से एक भीषण युद्ध छिड़ चुका था। अथर्व चुरू को साफ साफ याद आ रहा था वो दिन जो किसी दूसरी दुनिया में बीता था। वो वहां अथर्व चुरू नहीं, अथर्व देव था। अथर्व देव, अब भागने का कोई रास्ता नहीं आए। आकाश विषमोती हमें सौंप दो, तो शायद हम तुम्हें जीवित रहने का एक मौका दे सकते हैं। सर्प ध्वजा का लीडर अथर्व को ललकार रहा था। मौत की पहाड़ी के सबसे ऊंचे टापू पर अथर्व देव खड़ा था, एक हाथ में तलवार, दूसरे में चमकता हुआ हरे रंग का आकाश विषमोती। अथर्व देव, जिद छोड़ दो। आकाश विषमोती इस महाद्वीप की सबसे पवित्र वस्तु है और तुम इसके योग्य नहीं हो। आकाश विषमोती अथर्व देव के गुरु की खोज थी, एक ऐसा मोती जो विष का भी काम करता था और अमृत का भी। अथर्व के गुरु एक महान चिकित्सक थे, उनके साथ अथर्व भी एक महान चिकित्सक बन गया था और साथ में योद्धा भी। लेकिन आकाश विषमोती पाने के लालच में महाद्वीप के लीडरों ने उसके गुरु को मार दिया। अब उसी लालच में वे सब काली पहाड़ी पर अथर्व को घेर चुके थे। तुम्हें यही चाहिए ना आकाश विषमोती, हैं? अथर्व ने अपनी तलवार की पकड़ और मजबूत की और अकेला ही दुश्मनों पर टूट पड़ा। हर वार के साथ चीखें गूंजने लगी, लोग गिरते गए, खून जमीन पर बहने लगा और चारों ओर मौत का तांडव फैल गया। लेकिन दुश्मन जितने गिरते उससे ज्यादा और आ जाते। अथर्व का चेहरा पसीने और खून से भीग चुका था। अब उसकी सांसें भारी होने लगी थी, शरीर जवाब देने लगा था। अथर्व समझ चुका था आज वो जिंदा नहीं बच पाएगा। अगर ये आकाश विषमोती इन पापियों के हाथ लग गया तो विनाश हो जाएगा। अथर्व ने आकाश विषमोती को निगल लिया। कुछ ही पलों में उसके शरीर से हल्की हरी रोशनी फूट पड़ी। तुम इसके लायक नहीं हो, मेरे साथ ये मोती भी नष्ट हो जाएगा। एक खतरनाक हंसी के साथ अथर्व पीछे मुड़ा और बची खुची ताकत लगाकर मौत की पहाड़ी से नीचे कूद गया। रोको उसे! अथर्व का शरीर घाटी के नीचे गिरता जा रहा था। अगर किस्मत ने दोबारा मौका दिया तो मैं वापस आऊंगा और एक एक को चुनकर मारूंगा। अंतः हस्ती प्रारंभा। जहां अथर्व देव की कहानी समाप्त हुई थी, वहीं से एक नई कहानी ने जन्म लिया।